बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम इस्फत सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पीके। नाज़रीन, आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, इस वक्त मैं दरियाए चनाब और दरियाए रावी जहां पे दोनों मिलते हैं और एक फ़्लड की शक्ल जो है यहां पे नज़र आ रही है। तो ये पोजीशन जो इस वक्त है, इस पे रोशनी डालने के लिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पे साकी साहब भी मौजूद हैं जो लम्हा ब लम्हा आपको मुख्तलिफ़ चैनलों पर, मतलब इनका एक ज़ाती चैनल है, उस पर ये लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। तो इनसे भी अपडेट लेते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत पोजीशन है, यहाँ ख़तरा कितना का है। तो शाकी साहब भी मौजूद हैं, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखिए, मैं तो हर वक्त हर लम्हा हर के लिए तैयार होता हूँ। अच्छा शाकी साहब, ये बताएं, यहाँ जो है जिस जगह पे हम मौजूद हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त सैलाब की? यहाँ पे कितने खतरात जो हैं वो लाहक हैं? देखें, सैलाब का इतना बड़ा सैलाब तो है नहीं, दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लेकिन PDM ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन ऊँचे दर्जे का जो सैलाब था वो मराला से खानकी तक था। खानकी के बाद जो इसका लेवल कम हुआ, फिर बदतरीज ग्रेजुअली कम होता गया। तो फिर मतलब अब चिनियोट ब्रिज पर और इस तरह से तो ये 1,40,50,000 तहसील कबीरवाला की हदूद से गुजरेगा। तो मतलब इसको हम एक बड़ा सैलाब नहीं कह सकते। नशेबी इलाकों की फसलात वगैरह। हम दरिया के एंड पे मौजूद हैं, किनारे पे मौजूद हैं, बस चंद ही जो है इंच कह लें पानी जो है दरिया के अंदर है। क्या सूरत हाल है? कुछ देर बाद जो पीछे से आप बता रहे हैं पानी आएगा, तो ये जो फसलात हैं साथ वाली, क्या नुकसान हो सकती हैं? देखें, 1,50,000 अगर बनता है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ना, ये लेवल, ये 1 लाख क्यूसेक था, 1,05,10,000 है। तो मतलब इसमें जब 50,000 और ऐड होगा, जमा होगा, आएगा ऊपर, तो ये जो तिल्ली की फसल है, आप इधर दिखा सकते हैं, तो अगर दिखा लें, ये सामने पत्तन भी है, तो ये फसल इसको नुकसान पहुंच सकता है। और सामने मक्की की फसल है इस साइड पे, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, पहले जो यहाँ पे सैलाब आए हैं तो कितने के नुकसानात हुए हैं? उनसे क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे? उनसे कोई ज़्यादा नुकसान तो होने का खदशा नहीं है? देखें, यहाँ पे बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं और मैंने भी कम से कम 20, 22, 25 सालों से बहुत बड़े सैलाबों का मैंने सामना किया। 2014 का बहुत बड़ा सैलाब था, 12 लाख क्यूसेक का था, तो जो हेड मराला से गुजरा और फिर इसी तरह अगले हेड खान के कादराबाद त्रिमो से होता हुआ यहाँ पे पहुँचा तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाला की हदूद में। और 90 की दिहाई में बहुत बड़े सैलाब आया, 2010 में भी आया। तो बहुत बड़े सैलाब आते रहे, बहुत उन्होंने नुकसान पहुँचाया। और सबसे बड़ा नुकसान तो मेरे जो फैमिली के मेंबर थे, मेरी फूफो, चाचा और मामू, ये लोग थे, और 11 अफराद हमारी फैमिली के डूब गए थे 1973 के फ्लड में। तो हमने तो इसकी भारी कीमत चुकाई है यहाँ पर फ्लड की, और 55 अफराद फालशा में डूब कर जहाँ बहाक हो गए। तो इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है? फसलात वगैरह तो होता रहता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे दो दरिया जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो क्या बारिशों की वजह से इस साल जो है सैलाब आया है या पहले भी इसी रूटीन से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बारिश, ये लोग बहुत बड़ा अच्छा सब सवाल करते हैं। मैं आप थोड़ा सा आपके चैनल के वसात से, मैं अपने चैनल भी बताता रहता हूँ, लेकिन चूँकि आप अपने नाज़रीन को बताना जा रहे हैं, तो देखें 5 दरिया इस वक्त पाकिस्तान में। 2 सिंध तास के मुद्दे के बाद जो जेहलम है और जो सिंध है, उसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। उस पर हमने 2 डैम बनाए, मंगला डैम, तरबेला डैम। जो 3 दरिया हैं, जैसे सतलुज है, जेहलम है, सतलुज है, चनाब है और रावी है, इन तीनों दरिया का पानी इस्तेमाल इंडिया करता है। और इसमें पाकिस्तान में जितनी मर्जी बारिशें हो, इनमें सैलाब नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पानी आएगा। सैलाब हमेशा आता है जब इंडिया वहाँ से रिलीज़ पानी करता है, छोड़ता है, उसके डैम्स बने हुए वहाँ से रिलीज़ करता है, जब ओवरफ्लो होते हैं उसके बाद। तो इसी तरह जबकि परसों तरसों, बल्कि कल शाम को मेरे ख्याल में परसों इंडिया ने छोड़ा था तकरीबन 2.25 लाख, वो अब पहुँच रहा है, त्रिमो पे पहुँच रहा है। तो इसी तरह से वो छोड़ते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो बारिशों का, जैसे आपने सवाल किया कि बारिशों का पाकिस्तान में जितनी मर्जी बारिशें आ जाए, उसका सैलाब नहीं आता इन 3 दरियाओं में। हाँ, जिस तरह से बारिशें आ रही हैं, तरबेला डैम सिंध में जो पानी आएगा, या जो जेहलम का मंगला डैम अभी तो 100 फीट रहता है, वो जब भर जाएगा, तरबेला डैम भी 25 फीट रहता है। तो जब वो भर जाएगा, उसके बाद गैर मामूली फिर से पीछे से बारिशें आएंगी, जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो फिर हम उसको कह सकते हैं ग्लेशियर पिघलेंगे, तो वो सैलाबी सूरत हाल बन जाएगी। जैसे आपने बताया साकी साहब के पीछे जो रेला आ रहा है, वो कब तक जो है आखिर में, एंड में, जहाँ पे ये दरिया ख़त्म होगा, या पानी का इंतज़ाम किया जाएगा किसी, यानी कि इसको इधर उधर करके आवाम को बचाया जाए, कब तक ये कहाँ तक पहुँचेगा? कौन कौन से इलाके से? मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो चिनियोट ब्रिज पर जो रेला है ज़िला चिनियोट के हदूद में 1,04,000 है, लेकिन वो मैक्सिमम वहाँ पे 1,60,70,000 पे जा सकता है। उसके बाद वो त्रिमो पे आएगा, ज़िला जंग के हदूद में दाखिल होगा, तो मतलब 1,40,50,000 पे हो जाएगा। क्योंकि त्रिमो इस वक्त 93,000 मैक्सिमम पहले रेले पे गया, अब नीचे 87,000 पे, और होपफुल के वो चला जाएगा, मतलब 80,000 क्यूसेक तक चला जाएगा। तो उसमें 60-70,000 और, तो मतलब 1.5 लाख या 1,40,000 पर त्रिमो रहेगा। तो उसका पानी जब ज़िला जंग की हदूद, तहसील अहमदपुर शोरकोट
या ज़िला खानेवाल के हदूद में यहाँ पे से गुजरेगा, तो यहाँ से जो फ्लड रिलीफ कैंप है, हुकूमत है, तमाम अज़ला की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो अपने तई बहुत अच्छे इंतजाम कर रही है। रेस्क्यू की टीमें भी हैं, डॉक्टर, नर्स, मेडिक्स वगैरह वगैरह भी हैं। बाकी जो रेस्क्यू के जो अमला है वो भी सारा तैनात किया गया है। और इसके अलावा जो पानी आप कह रही है, कब तक ये पानी यहाँ से गुजर जाएगा और फिर सिंध में दाखिल होगा और सिंध से बरास्ता गुड्डू, सखर, कोटरी समंदर में जा गिरेगा। अच्छा, नाजरीन को एंड पे जो है ना, जो मुख्तलिफ हमारे मुल्क से दरिया गुजरते हैं उनकी सूरत हाल मुख्तसरन बता दीजिए। देखिए, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे दरिया चार, सद्दा और फलां मतलब छोटे बड़े बहुत दरिया हैं। और पाकिस्तान में भी दरिया सवां है, दरिया कोरंग है, जहाँ पे सलाल डैम जो रावल डैम पिछले दिनों उसके स्पिल्सवे खोले थे। रावल डैम एक इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ है, अयूब खान दौर में बनाया गया, तो उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। मरी हिल्स या मारगा हिल्स के वहाँ पे मतलब पहाड़ों का पानी जाता आता है, तो वो दरिया सवां में गिरता, कोरंग दरिया में गिरता, सवां में, फिर दरिया सिंध में। तो मतलब असल में 5 दरिया यहाँ पे, छोटे बड़े दरिया, वो एक दूसरे में उनका इंसमाम हो जाता है, जम हो जाता है। 5 दरिया जैसे वैसे 6 थे, और दरिया ब्यास खुश्क हो चुका है काफ़ी, मतलब 150 साल कबल खुश्क हो चुका है। उसके बाकियात अभी भी पुल पड़े हैं, अगर आप गड़ा मोड़ की तरफ जाएं, खानेवाल से ऊपर की तरफ जाएं तो उसके पुल वगैरह पड़े हैं। अब वो खुश्क हो चुका है। 3 दरियाओं में पानी आता है जो जिसका पानी इंडिया इस्तेमाल करता है, रावी, चनाब और सतलुज और जेलम और जो सिंध है। ये 5 दरिया हैं, और 2 हमारे पास हैं और 3 उनके पास है, लेकिन उनका पानी आता रहता है। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त सबसे संगीन सूरत हाल किस दरिया की है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इसकी संगीन सूरत हाल दोनों दरिया चनाब और दरिया सिंध की हो सकती है, क्योंकि दरिया सिंध का 25 फीट तक लेवल उसका रह गया, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। और उसमें बिशाम या पीछे से जो पानी आ रहा है वो 3,20,22 हज़ार तक पहुँच गया। तो त्रिबेला पर इस वक्त 3.25 लाख तक इनफ्लो है, मतलब अंदर आ रहा है, आमद है। और उससे जो अखराज है अब 2.5 लाख तक पहुंच गया। तो अगर इस तरह से गैर मामूली जिस तरह से बारिश हो रही है शुमाली इलाका जाता, गिलगित बल्तिस्तान, तो अगर इनफ्लो मंगला डैम, त्रिबेला डैम में 4 लाख तक चला जाता है, या उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो भर जाता है, तो उसके बाद वहाँ से पानी निकालना पड़ेगा। दरिया काबुल में भी पानी है, तो सिंध की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, 2010 की सूरत हाल बन सकती है। उसके बाद चनाब की है, वो किसी भी वो चनाब हमारा रहम व करम है इंडिया पर, वो जब सलाल डैम से पानी छोड़ेगा तो हम डूब जाएंगे। तो मतलब दोनों दरियाओं की इस तरह की सूरत है। और रावी में थोड़ा बहुत पानी जैसर के मकाम पर 28,000 क्यूसेक अब चल रहा है। 29 जुलाई ये 2022 का दिन है। तो अच्छा साकिब साहब, जियो न्यूज़ पे सुना जा रहा है कि कोई इंडिया जो है दोबारा पानी छोड़ रहा है, देखें तो इसके बारे में क्या अपडेट है? देखें, ये मुझे ना सिंध से बहुत सारे लोगों ने कॉल्स किए हैं, मतलब 500-700 कॉल्स, 300-400 कॉल तो 1 घंटे में तकरीबन कमोबेश आ जाती हैं। और उसके बाद मतलब रात गए भी लोगों ने कॉल किया। अब जबकि काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी कि जियो न्यूज़ से हमने सुना, मैंने खुद नहीं सुना, लोगों की जिस तरह से मुख्तलिफ लोगों की आ रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ख़बर ब्रेक की होगी। तो मतलब ये एक पोलिटिकल कशमकश भी है। 2014 में भी छोड़ा गया था या छुड़वाया गया था, सब आप जानते हैं कि 12 लाख क्यूसेक का सलाल डैम से एकदम छूट गया था सितंबर में। तो अब भी इस तरह की अगर जियो की खबर है तो इसके पीछे क्या राज दफन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि सलाल डैम भर चुका है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है और किसी भी वक्त इंडिया छोड़ सकता है। और ये जो खबर जिस तरह से ब्रेक हुई है, मेरे ख्याल में उसमें सदाकत है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके कहा। अब मैं अपने ज़राए से अभी तक मैंने तस्दीक नहीं की, मैं अब भी कहता हूँ कि मुबैना खबर है और वैसे इंडिया से पानी छोड़ा जा सकता है। शुक्रिया सर, आपने अपने टाइम दिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।